Everyone, welcome to Philosia, where we learn biology, where we dive deeper in biology rather than just memorizing it. Okay, today we will discuss about G.N. Ramachandran. तो आज हम डिस्कस करेंगे G.N. रामाचंद्रन के बारे में। इनके सिर्फ हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि अब लाइफ हिस्ट्री कहाँ से भी पढ़िए आपको रटना पड़ता है, लेकिन हम इनके लाइफ को समझेंगे। इनको एक बुक की पेज की तरह नहीं, इनको एक रियल ह्यूमन की तरह समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है और कैसे कैसे इन्होंने हमारे जो बोल सकते कि हमारे अर्थ या फिर जो बायोलॉजी है, मतलब जो एजुकेशन है, या फिर बोल सकते जो साइंस है, उसमें कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बारे में जानेंगे। तो एनसीईआरटी लास्ट में रहेगा। आप एक बार पीपीटी का ओवरव्यू ले सकते हैं। जैसे ऐसे चलेगा सब कुछ, 20-25 होंगे शायद पीपीटीज। ठीक है, बिना किसी बात को बढ़ाए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले आप जो टीवी में देख सकते, टेलीविजन पे देख सकते जो पिक्चर, आपको उसके बारे में बताना है कि ये किस किस चीज़ का पिक्चर है। तो हमारे पास ये है हमारे गोलू भैया। गोलू भैया इस पिक्चर को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये किस चीज़ का पिक्चर है। तो आप कमेंट में बताइए कि किस चीज़ का पिक्चर है। तो दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग आवर मसल्स, एंड मसल किस चीज़ से बनी होती है? आवर मसल इज फॉर्म्ड बाय और फॉर्म्ड विथ कोलाजन प्रोटीन्स। तो आप मेरे लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस ना करके जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। तो कोलाजन नामक आप बोल सकते कि फाइबर, या फिर बोल सकते कोलाजन नामक एक प्रोटीन। ठीक है, तो फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब दूसरे वाला आप टेलीविज़न की इमेज देखिए। यहाँ पे इस तरफ राइट साइड में एक आप पिक्चर देख सकते हैं। दिस पिक्चर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है। एंड अगर आप टेलीविज़न पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया, मतलब अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बोल सकते हैं कि एक इमेज है ऑफ आवर हार्ट। और हार्ट के जो मसल होते हैं उनका एक इमेज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो अब जो इमेज आपको दिख रहा है ये हार्ट के कोलाजन, जो फाइबर बोल सकते हैं या फिर प्रोटीन बोल सकते हैं, उसका इमेज है। अब फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या है, वो हम बताएंगे आपको ज़रूर। तो आप शुरू करते हैं G.N. रामाचंद्रन के बारे में, जो 1922 में बॉर्न हुए थे एंड 2001 में चल बसे। तो उनका पूरा नाम है गोपाला समुद्रम नारायणन रामाचंद्रन। बहुत ही बड़ा नाम है। तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार कोट है कि रामाचंद्रन ट्रांसफॉर्म्ड बायोलॉजी फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव साइंस इनटू जियोमेट्रिकल पॉसिबिलिटी। मतलब ऐसा है कि उन्होंने बायोलॉजी को सिर्फ एक थियोरी, मतलब बोलते हैं ना कि बायोलॉजी रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ्स, उन सब से हट के थोड़ा सा जियोमेट्री उसमें घुसा दिया उन्होंने, मतलब मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व किया है उन्होंने बायोलॉजी में। आप देख सकेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में उनके जो की पॉइंट्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट की पॉइंट है उनका द मैथमेटिकल फाउंडेशन, जो उनका अर्ली लाइफ है। मतलब वो पहले पीपीटी में हम देखे, मतलब पहले स्लाइड में हम देखे कि उन्होंने जियोमेट्रिकल पॉसिबिलिटी बताया, मतलब जियोमेट्रिकल पॉसिबिलिटी उन्होंने समझा बायोलॉजी को या फिर अप्लाई किया। तो जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन का जो फाउंडेशन है, मतलब मैथमेटिकल फाउंडेशन, वो हम जानेंगे। उसके बाद ग्लोबल रेस, जो कोलाजन को डिस्कवरी को लेकर जो रेस हो रहा था उसके बारे में जानेंगे। एंड रामाचंद्रन प्लॉट ऑब्वियसली जानेंगे, बिकॉज रामाचंद्रन के बिना, मतलब रामाचंद्रन प्लॉट के बिना रामाचंद्रन अधूरा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग हम जानेंगे बिल्डिंग द मद्रास स्कूल, मतलब उन्होंने मद्रास स्कूल स्टैब्लिश किया है। तो हमारा मेन टाइम इन दोनों में जाएगा, जो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट है इसमें जाएगा। ओके,
सो अभी देखते हैं कि उनका मैथमेटिकल फाउंडेशन शुरू कैसे हुआ है, उनका जो अर्ली लाइफ है वो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको दे देता हूँ कि उनके जो पापा थे, मतलब उनके फादर, वो थे एक मैथमेटिशियन, मतलब एक प्रोफेसर थे वो मैथमेटिक्स के। अब क्या है, अगर किसी का पापा ही मैथमेटिशियन है तो ये तो मतलब एक कॉमन चीज़ हो गई कि वो बचपन से मैथमेटिक्स उसमें उसके जहन में घुसेगा, मतलब उसके रग रग में मैथमेटिक्स चलेगा, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं। अब मैथमेटिक्स को देख के एक चीज़ याद आया कि बायोलॉजी में और एक पॉपुलर साइंटिस्ट है, उनका भी जो डिस्कवरीज है उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ही ग्रेट रोल है। आप क्या उसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? अगर आपको पता है ज़रूर बताइए। अब देखिए, जैसा कि एक चीज़ आप देख सकते हैं कि रामाचंद्रन डिडंट ग्रो अप जस्ट मेमोराइजिंग साइंस, मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब साइंस को भी रट लेते हैं, उनका रटने का मतलब जो पावर है वो अनबीटेबल है। लेकिन जो हमारे GN रामाचंद्रन सर है, उन्होंने कभी साइंस को रटने के अंदाज से नहीं देखा, और अगर वो ऐसे देखते तो शायद आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते थे। तो उन्होंने साइंस को, मतलब जो बोल सकते हैं कि उनकी स्टडीज़ को उन्होंने एक लर्निंग की तरह लिया, ठीक है ना। ही ग्रो अप लर्निंग टू डिराइव इट, और उन्होंने उसके बाद हम देखेंगे कि दिस एबिलिटी टू यूज मैथ टू सॉल्व फिजिकल प्रॉब्लम्स बिकम हिज सुपर पावर थ्रू आउट हिज एंटायर करियर। और यही मैथमेटिक्स उनके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। अब सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कि ग्लोबल रेस कोलाजन डिस्कवरी को लेकर, मतलब अब देख सकते हैं 1954 जो टाइम पीरियड है, तो उस समय क्या हो रहा था कि कोलाजन जो प्रोटीन बोले या फिर फाइबर बोले, उसके स्ट्रक्चर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजन था। बहुत साइंटिस्ट ने ट्राई किया, बहुत ने फेल भी हुए, एंड फाइनली रामाचंद्रन ने एक फाइनल कंक्लूजन पे लाकर खड़ा किए। एंड ऐसा नहीं कि उसके बाद भी रिसर्च नहीं हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है या फिर बोल सकते हैं उनका जो रिसर्च है वो इतना सॉलिड था कि वही फाइनल बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो उन्होंने जो कोलाजन है उसका स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि हमारे जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन आवर बॉडी, जो कोलाजन हमारे बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण है। वाई इट इज मैटर्स, अब एक क्यों इतना ज़्यादा, मतलब मैं इस पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे भी वजह होगा कि हु वाज कॉम्पिटिटिंग अगेंस्ट द ग्रेट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इंक्लूडिंग जो नोबेल प्राइज विनर्स थे, उनके साथ भी उन्होंने कम्पीट करके कोलाजन का जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। वेल दे गॉट इट रॉन्ग, मतलब उन्होंने इसको सही तरीके से नहीं बता पाया, लेकिन हमारे जो GN रामाचंद्रन सर है उन्होंने एकदम सिंपल एंड ब्रिलियंट जियोमेट्री के साथ उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जियोमेट्री वर्ड का हमें दर्शन मिला फिर से, मतलब उनके जो मैथ है, मैथ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। और ऐसे ही उन्होंने हमारे इंडिया को इस ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे एक शख्स का इमेज आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये है लाइनस पॉलिंग। इसका स्पेलिंग क्या है मुझे उतना खास पता नहीं है, होगा कुछ, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द ग्लोबल रेस में इनका भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। मतलब आपको अगर मैं समराइज करके बोलूँ तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन हमारे जो GNR है, मतलब GN रामाचंद्रन, उनको थोड़ा सा शक हुआ एंड उन्होंने उस चीज़ को इंस्पायर की तरह लेके उन्होंने अपना काम शुरू किया एंड जो कोलाजन का स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब किया। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन, ऐसा नहीं कि एक ने दूसरे को गलत साबित कर लिया तो बहुत बड़ा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है साइंटिस्ट के वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, जब वाइल फेमस ग्लोबल एक्सपर्ट्स लाइक
लाइनस पॉलिंग या फिर लिनस पॉलिंग, जो भी बोलिए, proposed model that were physically impossible. GNR used, GNR मतलब क्या है? GNR मतलब GN रामाचंद्रन, शॉर्ट में लिखा हुआ है. Used simple geometry to prove that collagen is a triple helix, 3 strands twisted together like a rope. ट्रिपल हेलिक्स क्या है, इसके बारे में हम अब जानेंगे. ट्रिपल हेलिक्स मतलब ये चीज़ क्या है? रुकिए एक सेकंड, थोड़ा सा. ओके, अब सही है. ओके, तो देखते हैं. मतलब ये है हमारे GN रामाचंद्रन सर. उन्होंने कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया कि ट्रिपल हेलिक्स कैसे दिखते होंगे. अब हम बात करेंगे कि कोलाजन के बारे में. तो पहले हम कोलाजन के बारे में बात कर लेते हैं, कोलाजन प्रोटीन के बारे में. तो कोलाजन प्रोटीन जो है, पहले कोलाजन के बारे में बात कर लेंगे. वेट, यहाँ पे है. हाँ, व्हाट इज कोलाजन? कोलाजन क्या है? कोलाजन इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा या फिर हर जगह पे हमें कोलाजन मिलेगा. कोलाजन आप अगर देखें तो कोलाजन मतलब सोचिए कि ये कुछ सेल्स है एंड उनके बाहर ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, यहाँ पे कोलाजन प्रोटीन मिलेगा. ठीक है. अब देखिए जो कोलाजन है, इट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू आवर स्किन, बोन्स, मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू. जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है मेजर सभी में हमें कोलाजन मिलेगा. ऐसे कोलाजन बनते कैसे? ऐसे अमीनो एसिड जो होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले अमीनो एसिड्स के, वो सब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं एंड ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्मेट में ऐसे 3-3 करके, मतलब एक चेन यहाँ पे, एक चेन ऐसे, एक चेन ऐसे करके ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्मेट में वो सब मिलके कोलाजन फाइबर बनाते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिलेगा कि कोलाजन क्या है, तब मतलब कोलाजन प्रोटीन क्या है एंड कोलाजन फाइबर क्या है. सो ये सब बात की बात है, पहले हम उसको क्लियर करके आते हैं. तो कोलाजन प्रोटीन इज अ सिंगल ट्रिपल हेलिक्स मॉलिक्यूल. आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कोलाजन का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे. तो ये एक ट्रिपल हेलिक्स मॉलिक्यूल है. whereas collagen fiber is a bundle of many collagen proteins forming a strong rope like structure. यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मजबूत जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे ट्रिपल हेलिक्स मॉडल कोलाजन के, वो सब मिल के इस फाइबर को बनाएंगे. ठीक है. तो अब कोलाजन फाइबर और कोलाजन प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब क्लियर है. अब हम बात करेंगे कोलाजन जो प्रोटीन बोल सकते हैं. कोलाजन प्रोटीन क्या का काम करता है? सपोर्ट आवर स्किन. ठीक है. उसके बाद स्ट्रेंथ, बोन को स्ट्रेंथ देते हैं, मसल बनाते हैं, टेंडन को सपोर्ट करते हैं एंड फाउंड थ्रू आउट द बॉडी और नेचुरली डिक्लाइंस विथ एज. मतलब आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके कोलाजन्स भी डिक्रीज करेंगे. इससे आपके जो शरीर है उसमें एज के जो सिम्टम्स है वो दिखना शुरू हो जाएगा. जैसे क्या है? रिंकल्स, उसके बाद सैगिंग स्किन, वीकर जॉइंट्स. हाँ, आप इसको स्लो ग्राउंड कर सकते हैं. मतलब कोलाजन अगर आपके बॉडी में घट जाएगा तो ये सब सिम्टम्स दिखेंगे, आपका एज बढ़ जाएगा. बट आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं. एक हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस न्यूट्रिशन लाइक विटामिन सी, प्रोटीन, जिंक एंड सन प्रोटेक्शन. मतलब क्या बोलते हैं यार उसे? सनस्क्रीन. हाँ, टीवी में बहुत ऐड देते हैं वो सबके. एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग कैन हेल्प सपोर्ट एंड कोलाजन प्रोडक्शन. तो इन सब से थोड़ा सा ज्ञान की बातें भी हमें प्राप्त हो गए. ठीक है ना. अब हम आएंगे रामाचंद्रन के प्लॉट के. तो अब कोलाजन के बारे में सब कुछ क्लियर है. तो अब हम जाएंगे रामाचंद्रन प्लॉट में. सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे खूबसूरत और सबसे क्रिटिकल चीज़, आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, रामाचंद्रन प्लॉट. पहले हम थोड़े से इंग्लिश पढ़ लेते हैं. ठीक है ना. ही क्रिएटेड अ मैथमेटिकल मैप विच इज़ कॉल्ड प्लॉट. आपको प्लॉटिंग तो पता ही है कि हम जो ग्राफ पेपर में पॉइंट्स क्या बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को
लगाते हैं, क्या बोलते हैं यार उसे, मार्क करते हैं, हाँ, दैट प्रेडिक्ट्स हाउ प्रोटीन्स चेन्स कैन फोल्ड। और उन्होंने वैसा ही एक प्लॉट बनाया जहाँ पे वो उन 3D जो प्रोटीन्स है उनको 2D में कैसे रिप्रेजेंट करे उसको डिस्क्राइब किया। और ये क्यों इतना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इट इज़ द रूल बुक फॉर बायोलॉजी। इफ यू आर अ साइंटिस्ट स्टडिंग हाउ अ डिजीज वर्क्स और डिजाइनिंग अ न्यू मेडिसिन, you must use his plot to check your protein model is physically possible. It is used in every lab on earth. मतलब कि बताया कि आप अगर साइंटिस्ट हो या फिर आप अगर कुछ काम कर रहे हैं प्रोटीन को लेकर, प्रोटीन के मॉडल को लेकर, तो आपको जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन का जो मॉडल है, ऐसे प्रोटीन, ओके, प्रोटीन का जो मॉडल है वो असलियत में, मतलब असलियत में पॉसिबल है या नहीं है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसीलिए जो रूल बुक हम बोलते हैं इसे, अब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। तो उसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स दैट कैन फोल्ड इनटू मिलियन ऑफ शेप्स, ठीक है। साइंटिस्ट नीड अ वे टू नो विच ऑफ दोज शेप्स आर रियल एंड विच आर इम्पॉसिबल। हो गया। अब दिन देखते हैं द ब्रेक थ्रू। और उन्होंने क्या किया, मतलब जी.एन. रामाचंद्रन जी ने क्या किया, ही क्रिएटेड अ मैथमेटिकल मैप, अ ग्राफ दैट शोज एग्जैक्टली विच angles are allowed for a 14 to fold. If a 14 model does not fit this plot, it cannot be existed. वही बात है जो मैंने बताया अभी। हाँ, अभी एक चीज़ है, देख के कुछ साईफाई मूवी जैसा लग सकता है या फिर कुछ अलग ही दुनिया का चीज़ लग सकता है, कुछ नहीं है, सिंपली बताते हैं आपको। रुकिए, पहले मार कर ले लेते हैं, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे 180 लिखा है, पॉजिटिव माइंड इट, ओके। यहाँ पे भी 180 लिखा है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे नेगेटिव 180 है, यहाँ पे भी नेगेटिव 180 है। मतलब जो ग्राफ है ये वाला, यहाँ पे 0 लिखा है, मतलब कुछ ऐसे तरीके का ग्राफ है कि जहाँ पे हम नेगेटिव से शुरू करते हैं एंड पॉजिटिव की तरह बढ़ते हैं। जो यूजुअल ग्राफ्स होते हैं हम मैथमेटिक्स में सीखते हैं, वहाँ पे यहाँ पे रहता है 0 एंड इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव एंड इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव। बट दिस ग्राफ में यहाँ पे पॉजिटिव है एंड मिडिल में कहीं पे 0 है एंड राइट साइड में पॉजिटिव है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में भी ऐसा है, वाई कोऑर्डिनेट में भी ऐसा है, ओके। अब इसको पहले साफ कर लेते हैं, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओके। तो अब जो प्लॉटिंग में कुछ रीजन्स आपको दिख रहे होंगे कि ये वाला रीजन है बीटा शीट, ये वाला रीजन है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ऐसे कुछ रीजन्स है। एंड इन रीजन्स का भी कुछ मतलब है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। और यहाँ पे देखिए कि इस स्ट्रक्चर को 3D को हमने 2D में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका इम्पोर्टेंस यही है कि इट इज़ यूज्ड टू वैलिडेट protein 3D structures. If a residue falls in the red, which is the forbidden region, मतलब इस रेड रीजन में, एक मिनट रुकिए, ये दूसरा वाला पिक्चर का है, इस वाले पिक्चर का नहीं है ये वाला नोट, ये वाला नोट दूसरे वाले पिक्चर का है। वेट अ मिनट, इफ इन एवरी स्ट्रक्चर, अरे यार यहाँ पे क्या लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इफ इन एवरी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी लैब वर्ल्ड वाइड, यूज्ड इन एवरी बायोलॉजिकल लैब, हाँ सभी जगह तो यूज़ होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अब देखते हैं कि अरे यार ये क्या है, देख के तो डर लग रहा है मुझे। कोई कुछ नहीं, तो पहले आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, कंसंट्रेशन। देखिए ये वाला जो प्रोटीन, मतलब कोलाजन प्रोटीन है ना, हम इसे ही यूज़ कर रहे हैं। मानिए कि हम इसे यूज़ करके जूम कर रहे हैं, मानिए कि हम इस पिक्चर को जूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से छोटा सा एक पार्ट लेंगे। अब जूम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अब जब बॉडी को जूम करते हैं क्या मिलता है आपको, पहले ऑर्गन्स मिलते हैं, फिर टिश्यूज मिलते हैं, फिर टिश्यू के बाद सेल मिलता है, सेल के बाद ऑर्गेनल्स मिलता है, ऑर्गेनल को और ज़्यादा जूम करेंगे तो फिर ऐसे करते 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 आप एटॉमिक लेवल पे आ जाएंगे ना।
तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है और एक कार्बन है, ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स पता है बायोमोलिक्यूल्स का, तो आप इतना जानते हैं कि ये जो सर्कल्ड स्ट्रक्चर है ये है हमारे एक अमीनो एसिड, एंड ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके बनता है एक प्रोटीन, ठीक है ना। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर है। और अगर आपको पता है तो उसमें एक रहता है एन टर्मिनल और एक रहता है सी टर्मिनल। तो ये वाला एन टर्मिनल है, ये वाला सी टर्मिनल है। वैसे ये वाला किसी और मतलब दूसरे वाले अमीनो एसिड का सी टर्मिनल है, एंड दिस इज अनदर एन टर्मिनल ऑफ अ डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है। तो वैसे कुछ नहीं, हम यहाँ पे एक प्लेन एज्यूम कर लेते हैं। इस जो मतलब स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्लेन एज्यूम कर लेते हैं। बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर है ना, तो 3D में अब हमें क्या करने वाले हैं, हाँ एक सेकंड, प्लेन क्यों एज्यूम करना है, ये तो सबसे बड़ी बात है। प्लेन ही क्यों एज्यूम करना है, देखिए हम जब किसी बॉन्ड का लेंथ मापते हैं, ठीक है, इसको एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ, किसी बॉन्ड का जब हम बॉन्ड लेंथ मापते हैं, अरे यार आजा, मानिए कि ये एक बॉन्ड है, यहाँ पे कोई एक एटम है, यहाँ पे कोई एक एटम है, यहाँ पे कोई एक एटम है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आप कैसे मापते हैं, ऐसे इस बॉन्ड का एंड इस बॉन्ड का बीच का जो एंगल बनता है उसी को हम मापते हैं बॉन्ड एंगल। बट हम इसे मापते हैं 2D स्ट्रक्चर के लिए, बट दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर। अब 3D स्ट्रक्चर में कैसे मापे, इस बॉन्ड को हमें मापना है, इसे मापेंगे हम इस प्लेन के अकॉर्डिंग। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन है, एज्यूम करते हैं। यहाँ पे सच्ची में कोई प्लेन नहीं है यार, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लेन है, एक प्लेन, ओके। उस प्लेन के अकॉर्डिंग इस जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसका कितना एंगल बन रहा है उसे ही हम मेजर करेंगे, ठीक है। एंड ठीक ऐसे ही इस प्लेन के अकॉर्डिंग इस एंगल का कितना एंगल बन रहा है, कितना, उसको हम मेजर करेंगे। कैसे मेजर करते हैं, एक को मेजर करते हैं हम फाई, जिसमें हम जो ये नाइट्रोजन है एंड जो एक कार्बन है उसके जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का बॉन्ड एंगल मापते हैं। एंड दूसरे में हम मापते हैं साई में हम मापते हैं कि जो हमारे उसके जो सी टर्मिनल वाला कार्बन है और जो हमारे मेन कार्बन है उनके बीच के जो बॉन्ड है वो दूसरे वाले प्लेन में कितना एंगल बना रहा है उसको हम मेजर करते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर उससे पहले और एक चीज़ बताऊं कि आप देखिए, तो इस पिक्चर में अच्छे से दिखाता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। इस पिक्चर में अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे है साई एंड यहाँ पे है फाई, नीचे देखेंगे तो साई एंड फाई। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है फाई, यहाँ पे है साई, ठीक है ना। तो मतलब हम इन दोनों बॉन्ड को लेकर हम जो अपना ग्राफ है, मतलब रामाचंद्रन प्लॉट है, उसको करते हैं। यहाँ पे वैल्यू मापेंगे, मतलब मानिए कि इसमें वैल्यू आया कितना 60 आया, तो यहाँ पे 60 प्लॉट करेंगे। इसमें वैल्यू आया मानिए कि -120, तो -120 इसमें पुट करेंगे। एंड जो रीजन आएगा उसमें देखेंगे कि वो वाला रीजन हमारे जो रीजन्स है, जैसे बीटा शीट एंड 500 एंड अदर्स जो शीट है, अदर्स जो रीजन्स है उसमें मेल खाता है कि नहीं खाता है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले और कुछ बातें यहाँ पे करना है कि देखिए, जो यहाँ पे ए वाला कार्बन है एंड ए वाला नाइट्रोजन है, इनके बीच में हम बॉन्ड क्यों नहीं मापते, बिकॉज ए वाले मूव नहीं करते, रोटेट नहीं करते, क्योंकि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग है। और ये पेप्टाइड बॉन्डिंग ये रेजोनेंस प्रॉपर्टी के कारण डबल बॉन्ड जैसा नेचर शो करता है। इसके कारण से डबल बॉन्ड जैसा नेचर शो करने के लिए ए वाला चीज रोटेट नहीं कर पाता। बट
इसमें तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो ये वाला चीज़ फ्रीली रोटेट कर सकता है एंड इसी वजह से हमें देखना पड़ता है कितना रोटेट हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे कि ये वाला प्रोटीन स्ट्रक्चर सच में पॉसिबल है या नहीं। सिंपल चीज़। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं। ये मैंने AI से बनाया क्योंकि मुझे कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था जहाँ से मैं उठाऊँ, तो ये वाला AI से कराना पड़ा एंड उसके लिए मुझे बहुत ही दुख है। तो देखिए ये वाला क्या चीज़ है, बीटा एंड अल्फ़ा। देखते हैं, कुछ ऐसे नहीं थियोरेटिकल चीज़ें हैं जो शायद आपको जानना चाहिए। जैसे बीटा शीट है कि मेड अप ऑफ 2 और मोर बीटा स्ट्रैंड्स, वैसे ऐसे कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि बीटा शीट में क्या होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक एंटी पैरेलल, एक होता है पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होता है, N2C टर्मिनल और दूसरा वाला N2C टर्मिनल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और एक होता है पैरेलल जिसमें N2C वाला टर्मिनल और दूसरा N2C वाला टर्मिनल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एंड सेम डायरेक्शन में होते हैं। एंड अल्फा हेलिक्स जो होता है उसमें हम देखते हैं कि ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है नागिन जैसा। हाँ, वो सब की बात है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इसमें एज बॉन्डिंग होता है, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर। अब मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं बीटा का बात करूँ, जो बीटा शीट रीजन है, इसमें अगर बात करूँ तो अगर इसका जो क्या बोलते हैं एंगल्स है, मतलब एक फाई और साई कितना -60 डिग्री एंड -45, यहाँ पे देखिए, सॉरी -120 डिग्री, रुकिए, -120 डिग्री एंड +120 डिग्री, 120 डिग्री। तो किस रीजन में पड़ेगा, ये वाला रीजन में पड़ेगा। उसके बाद अगर अल्फा हेलिक्स है जिसमें हमने मेजर किया एंड मेजर करने के बाद हमारे वैल्यूज है -60 एंड -45, तो ये वाले रीजन में आएंगे, ठीक है। इसी को बताने के लिए ये वाला चीज़ यूज़ किया मैंने। ओके, उसके बाद हम आएंगे कि मद्रास स्कूल का फाउंडेशन, मतलब उन्होंने मद्रास स्कूल जो है, देखिए ये वाला पिक्चर है उस स्कूल का, मतलब उस कॉलेज का। तो ही डिडंट वर्क अलोन, ही बिल्ट एन इंस्टीट्यूट, मतलब उन्होंने खुद अकेले काम नहीं किया, हम सबके लिए काम करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूट बना के चले गए, है कि नहीं। Why it matters? He founded the Madras School of Conformational Analysis. He wasn't just a page in a book. He was a mentor who taught a whole generation of India scientists to think for themselves, question established theories, and solve problems using logic instead of just textbooks. यही बात तो मैं तब से बोल रहा हूँ कि रटने से नहीं होता है, समझने से होता है कि नहीं। समझिए। अब जो दूसरे वाला चीज है हम देखते हैं, वही दूसरा वाला चीज है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जानना ज़रूरी है। द विजनरी इन 1952, उन्होंने at just 29, GNR became the youngest head of physics at the University of Madras, where he founded the founding department of crystallography and biophysics. The discovery, 1954, he solved the mystery of collagen by proving it is a triple helix, beating top-level scientists in a high-stakes race. And the TED rulebook, 1963, his team developed the Ramachandran plot, a mathematical map that remains the universal standard for verifying protein structures today. The legacy, 1970, after transforming Madras into a global hub, he moved to IISc Bengaluru to launch the prestigious molecular biophysics unit. Oh my god. अब हम कुछ NCERT के समरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए जो यहाँ के वाइट वाले PPTs है, मतलब पेजेस है, वो है सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। किस सिटी? क्यूरियोसिटी। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है पता नहीं, गूगल मैप में मिलेगा पता नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए हमने उसको बनाया है। अब जो ब्लैक वाले पेजेस है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है,
आप इसको रटने मत चले जाइए, इसको नोट करने मत चले जाइए। हाँ, किस किस को ये समझना है, जो साइंस का दीवाना है या फिर दीवानी है, उसे ही समझना है या समझनी है, ठीक है। और देखिए जो एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स है, कुछ तो होंगे स्टूडेंट जो अपने बोर्ड्स के लिए या फिर अपने क्या बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगा इससे। देखिए एनसीईआरटी समरीज में जो जो पॉइंट्स लिखा है, एनसीईआरटी को मतलब एकदम निचोड़ के लाया हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है GN रामाचंद्रन, द विजनरी फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो बोल सकते हैं कि मद्रास स्कूल के कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस किसने मतलब किसके साथ एसोसिएट है, तो ऑप्शन में रहेगा GN रामाचंद्रन, उसे टिक कर देना। उसके बाद बोला है कि मेजर डिस्कवरीज उनके क्या कहते हैं 1954 में सॉल्व द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। बोलेंगे कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने सॉल्व किया था, आप बोल देना GNR सर ने किया है। कौन सा सर? GNR सर, ठीक है। अब इतने सारे बातों के बाद, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चंस अगर आपको पूछेगा तो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बोला है द रामाचंद्रन प्लॉट क्रिएटेड स्टैंडर्ड टूल फॉर एनालाइजिंग प्रोटीन कॉन्फर्मेशंस। किसने बनाया है वो? GN रामाचंद्रन ने। उसके बाद उनके लाइव्स एंड एजुकेशन, पता नहीं इस क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, बट ये सब पूछना मतलब उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है सब चीज़ें को, मतलब आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बॉर्न October 8, 1922 नियर कोचिन, ये सब अगर इंग्लिश लिटरेचर होता तो मान सकता था कि पूछ भी सकता है। इन्फ्लुएंस बाय हिज फादर इन मैथमेटिकल प्रोफेसर, ये सब जानने के लिए सिर्फ। 1942 में टॉप रैंकिंग BSc फिजिक्स ग्रेजुएट, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। 1949 अर्नड हिज PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मतलब बेमिसाल आदमी थे, ठीक है ना। द टर्निंग पॉइंट मेट जो ही है लाइनस पाउलिंग या फिर लिनस पाउलिंग एट कैम्ब्रिज, whose work on protein structure inspired him to solve the mystery of collagen। वही सब बातें। passing died on April 7, 2001। ओके, बहुत साल हो गए उनको गुजरते हुए, और रात को ही सारे एनिमल्स को जागना होता है, बिकॉज दिन में तो वो जागते नहीं है, रात को सभी को याद आता है कि एक इंसान जिंदा है जो थोड़ा सा अपने काम के बाद वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। कोई ना, PPT में गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, और ज़रूर 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 जो चीज़ बोलना है यार, फाइलोसिया को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे कंटेंट कौन लाता है यार यूट्यूब में, पता है कितनी रिसर्च करने के बाद लाया हूँ। मतलब ये PPTs बनाना यही सबसे बड़ा चीज़ है। तो हमारे गोलू भाई को गुड बाय कर देते हैं ना, कर देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे हिंदी पे मत जाओ। ओके, बाय बाय।